मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपाल मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को किया संबोधित। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के साहू परबत्ता में चुनावी सभा को संबोधित किया। आयोजित चुनावी सभा में पार्टी प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के पक्ष में बोलते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवार के विकास के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि मैं पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर सभी के समुचित विकास पर ध्यान देता हूं। अगर इस बार मौका मिलता है तो बाकी बचे कामों को पूरा कर बिहार को और भी विकसित करूंगा। परिवार के बारे में सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार को एक परिवार मान करके सबकी सेवा करने में लगे रहते हैं। तो देखिए बंधु, इतना दिन काम करने का मौका मिला, हम लोग काम करते जा रहे हैं। आगे और काम करने का मौका दीजिएगा। अगर हम लोगों के काम से लगता है आपको कि काम हो रहा, बहुत लोगों को तो काम का न अनुभव है न उसके बारे में कोई जानकारी, कुछ भी बोलते रहते हैं। इन सब बातों पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पीरपैंती में चुनावी सभा को किया संबोधित। वोटकटवा लोगों से सावधान रहने की दी सलाह। बिहार में द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी ललन पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पीरपैंती के उच्च विद्यालय बाखरपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री गरीब जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पीरपैंती विधानसभा से आप लोग भाजपा का हाथ मजबूत कीजिए ताकि सदन में सरकार का हाथ मजबूत कर सके। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में यही सरकार है जो विकास कर सकती है। लॉकडाउन में सभी लोगों को दूसरे राज्य से बिहार लाया गया और उसे यात्रा भत्ता, खाना, रहने की सुविधा के साथ साथ 1000 रुपये भी दिए गए। इसलिए आप लोग ललन पासवान को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। उन्होंने पूर्व विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि वोटकटवा लोग से सावधान रहने की जरूरत है। हमने उन्हें विधायक बनाया, वे 5 साल तक गोवा मुंबई घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे और अब विरोधी दल से पैसा लेकर वोट काटने के लिए खड़ा हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल के द्वारा क्षेत्र में भ्रम फैलाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भाजपा या जदयू का कार्यकर्ता वोटकटवा के लिए कार्य करेगा तो भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यही है जो विकास कर सकते हैं। अच्छा मेरे मित्रों, एक बात बताइए, अभी लॉकडाउन के दौरान गरीबों को 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिला कि नहीं मिला? हाथ उठा के बताइए। अभी छठ तक अनाज मिलेगा, छठ तक 40 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार के गरीबों को देने का काम किया है। औरतों को, मर्द लोग घर में खर्च करने के लिए पैसा नहीं देते, और नरेंद्र मोदी ने क्या किया कोरोना काल में? 1500 रुपया हर औरत के खाते में भेजने का काम किया। मालूम कर लीजिएगा आपके घर की औरत के खाते में पैसा आया कि नहीं आया। ये किसने किया? ये नरेंद्र मोदी ने किया। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया था, तो लोग कहते थे गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन सिलेंडर कब मिलेगा? इस कोरोना काल में 3-3 सिलेंडर मुफ्त में गरीबों को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया गया। मेरे मित्रों, बिहार में 1,40,00,000 राशन कार्डधारी हैं। उनके खाते में भी 1-1 हजार रुपया बिहार सरकार ने भेजने का काम किया है। मित्रों, गरीब कभी भूलता नहीं है। बड़े लोग भले ही भूल जाए, लेकिन गरीब को जो मदद करता है वो गरीब की बिहार में सरकार न बने, ललन को वोट न मिले, वोटकटवा लोगों से सावधान रहिएगा। हमारे पार्टी के जिसको हमने विधायक बनाया, विधायक बनने के बाद 5 साल गोवा घूमता रहा, मुंबई घूमता रहा, मौज मस्ती करता रहा, और अब जो है विरोधी दल से पैसा लेकर खड़ा हो गया है वोट काटने के लिए। अगर कोई बीजेपी का, जदयू का कार्यकर्ता और कोई नेता
अगर वो कटवा के लिए अगर काम करेगा तो भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा। और मुझे मालूम पड़ा, मैंने अजय मंडल से परसों बात किया है। अजय मंडल जी कान खोलकर सुन लीजिए, आप अगर जीते हैं तो बीजेपी जेडीयू के कारण जीते हैं। और मुझे मालूम पड़ा है कि वो घूम घूम के धर्म पैदा कर रहे हैं। तो अजय जी अगर ये गलत काम करेंगे तो अगला चुनाव आपका भी आने वाला, याद रखिए। इसमें कोई धोखा नहीं देगा, कोई किसी को छलने का काम नहीं करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, बहुत सारी बातें कहने की थी लेकिन छूट नहीं जाए तो, और जितना बचा खुचा काम है आप मुझे लिख कर दे दीजिएगा। ये पवन यादव बैठे, नंदन जी बैठे, इस इलाके का कोई काम बाकी नहीं बचेगा। हम आएंगे और एक एक काम को पूरा कर कर दिखवाएंगे। मित्रों, सब लोग तैयार हैं वोट देने के लिए? और कोई बदलेगा नहीं ना जी? ऐसा नहीं ना होगा कि जाने के बाद दूसरे पार्टी के नेता आएंगे और वहां भी हाथ उठा दीजिएगा, ऐसा नहीं ना होगा। तो मैं जीत की माला पाना